उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन से जुड़े उत्पादों की बिक्री पर बैन लग सकता है। कुछ कंपनियां डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी कर रहे थे हलाल सर्टिफाइड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान ले लिया है और शैलेंद्र शर्मा की शिकायत पर हजरतगंज कोतवाली में बाकायदा केस भी दर्ज हो चुका है। योगी सरकार हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कड़े नियम बना रहे हैं। देखिए हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीजों पर बैन की तैयारी। हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली कंपनियों पर उत्तर प्रदेश सरकार सख्त होती नजर आ रही है। आने वाले वक्त में ऐसी कंपनियों के प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगाया जा सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक एफआईआर से हुई है। यह पहली एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया गया कि तमाम कंपनियां जो हलाल सर्टिफिकेशन देकर अपने सामान को बेच रही हैं, वो लोगों की आस्था के साथ, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। फर्जी दस्तावेजों के सहारे हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर ये कंपनियां अपने सामानों को बेच रही हैं। इस एफआईआर में सामान बेचने वाली चेन्नई की इस कंपनी के साथ साथ उन तमाम संगठनों को भी नामजद आरोपी बनाया गया है जो बिना हलाल सर्टिफिकेशन के सामान खरीदने वालों पर पाबंदी लगाने की बात करती हैं। यानी जो हलाल सर्टिफिकेशन वाली कंपनियों की हिमायतदार हैं, उन संस्थाओं पर भी एफआईआर में नामजद किया गया है। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी तमाम कंपनियों के उन प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगा सकती है जो हलाल सर्टिफिकेशन देकर बाजार में अपने ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं, लोगों की आस्था, उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक। तो हलाल को लेकर अब राजनीति भी गर्मा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। लगातार कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी कि खाद्य पदार्थों पर, कपड़ों पर हलाल सर्टिफिकेट किया जा रहा है। ये हलाल सर्टिफिकेट करना पूरी तरह से धोखेबाजी है। ये सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की एक चेष्टा हो सकती है और इसकी जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है? क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है? ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि किसी को भी ये इजाजत नहीं दी जा सकती है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोई चेष्टा करें। देखिए, लखनऊ के एक व्यापारी द्वारा जिस तरीके से हलाला सर्टिफिकेट को लेकर प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसपे मुकदमा लिखा गया है, पुलिस उस प्रार्थना पत्र की जांच करेगी, गुण दोष के आधार पर उसमें विवेचना आगे बढ़ेगी। इसलिए ये पुलिस की विवेचना का विषय, समाजवादी पार्टी को इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी।